मॉर्निंग के अभी स्टूडेंट हमने जो पिछले वीडियो में देखा था कि जिस प्रकार से हमने पोएम की एक्सप्लेनेशन की, उसका टेक्स्ट का अध्ययन किया, अबाउट द पोएम के बारे में मैंने आपको बताया था कि इस पोएम में इसके बारे में बताया गया कि जैसे मान लीजिए कुत्ता और एक आदमी फ्रेंड होते हैं और कुछ समय बाद दोनों के बीच रिश्तों के बीच में कड़वाहट आ जाती है। कुत्ता उस व्यक्ति को काट लेता है और इन द एंड ऑफ द पोएम एक मिरेकल होता है या एक ऐसी घटना घटित होती है जिस इस पोएम है जो इलेजी है उसको और सेटाइल बना देता है, उसकी सेटाइल को बेटर बना देता है, कड़वा बना देता है कि उस आदमी है वो पुनः रिकवर हो जाता है, उस कुत्ते की मृत्यु हो जाती है। इस पोएम के माध्यम से हमें ये बताया गया है कि जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है बाहरी, यदि हम चेहरे के हाव भाव से उस व्यक्ति के गुणों का निरूपण नहीं कर सकते, अंदर वो व्यक्ति कैसा है, जब हम उसके गुणों का उपयोग करेंगे या हम उसके गुणों को देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि वो व्यक्ति कैसा है। हमने इसका टेक्स्ट का अध्ययन कर लिया प्लस इसके अबाउट द पोएम के बारे में अध्ययन कर लिया। अब हमारे इस पोएम के रह गए क्वेश्चन आंसर प्लस एक्सप्लेनेशन। अब हम इसमें करेंगे क्वेश्चन आंसर कि जो बोर्ड एग्जाम होगी उसमें हमारी 4 पोएम है, उसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो होंगे 3 क्वेश्चन दिए हुए आएंगे, आपको 2 पिकअप करने हैं, 2 करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा। तो आपको ये इतने 4 ही पोएम है फिक्स है, वो 2 नंबर की आने वाली है, उसमें 4 नंबर की एक एक्सप्लेनेशन होगी और 5 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जो आप यदि जो भी क्वेश्चन पिकअप कर रहे हो तो उसको ध्यान से पिकअप करो। यदि आप उसको लर्न कर रहे हो तो बहुत बढ़िया तरीके से लर्न करो, आपके पास पर्याप्त समय है, बोर्ड एग्जाम है नहीं तो धीरे धीरे यदि आप 2-2 4-4 क्वेश्चन करते जाओगे तो मतलब ये जैसे मान लो कि 1 सप्ताह या 2 सप्ताह में आपकी जो पोएम है पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी, आपके जो 9 नंबर है वो पूरे आपके हो जाएंगे। अब देखो हमारा जो पहला क्वेश्चन था हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एन इलेजी। आंसर होता है इलेजी क्या होती है या इलेजी क्या है। इलेजी पहले बता चुका हूं मैं, इलेजी का अर्थ होता है शोकगीत। किसी जो हमारे नियर एंड डियर या जो हमारे इम्पोर्टेंट पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है तब हम उसकी मृत्यु पे जो विलाप करते हैं, जो शोकगीत गाते हैं उसको क्या बोला जाता है, इलेजी बोला जाता है। देखो एन इलेजी इज ए पोएम which expresses sad feelings over the death of a friend or an important person. Which is a
इज एन इलेजी। इलेजी क्या होती है, शोक गीत क्या होता है। एन इलेजी कीजिए कोई, इलेजी एक कविता होती है विच एक्सप्रेस जो व्यक्त करती है सैड फीलिंग्स दुखद भावनाओं को ओवर द डेथ, ओवर द डेथ मृत्यु के ऊपर, मृत्यु के ऊपर दुखद भावनाओं को प्रकट करती है। ओ पे किसकी मृत्यु, ओ पे फ्रेंड एक मित्र की मृत्यु, ओ और एन इंपॉर्टेंट पर्सन या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो या हमारा कोई जानकार व्यक्ति हो या कोई हमारा मित्र हो, उसकी मृत्यु हो जाती है, तब उसकी मृत्यु पे हम क्या करते हैं, जो दुखद भावनाओं को प्रकट करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, इलेजी बोला जाता है। इलेजी सॉरी इट इज ए फ्यूनरल सॉन्ग, फ्यूनरल बोला तो दाह संस्कार, मतलब किसी मृत्यु पे गाया जाने वाला कोई क्या है, गीत है। यदि हम किसी मृत्यु पे जो गीत गाते हैं उसको फ्यूनरल सॉन्ग बोला जाता है, और वही क्या इलेजी होती है। और ए सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग MOURNS, ये पहले स्पेलिंग आई थी, मोर्न्स पहले स्पेलिंग आई थी। मोर्न्स का मतलब होता है विलाप करना। ए सॉन्ग ऑफ मॉर्न की मॉर्निंग की एक गाना जो विलाप करते हुए किस पे, और द लॉस होता खोना, ओ सब नियर एंड डियर, हमारा कोई नजदीकी या कोई प्रिय है उसके मृत्यु पे या हम उसको खो देते हैं, तब उसकी खोने पे हम जो कोई गीत गाते हैं या विलाप करते हुए जो गीत गाते हैं उसको क्या बोला जाता है, इलेजी बोला जाता है। दोबारा देखो, एन इलेजी इज ए पोएम। इलेजी एक कविता होती है विच एक्सप्रेसेस जो व्यक्त करती है सैड फीलिंग्स दुखद भावनाओं को और द डेथ ऑफ ए फ्रेंड और एन इंपॉर्टेंट पर्सन, जो हमारा यदि कोई मित्र हो या कोई हमारा महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, अर्थात जैसे हमारा कोई रिलेटिव वगैरह हो, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मृत्यु पे हम जो दुखद भावनाओं को प्रकट करते हैं वो क्या होती है, इलेजी होती है, उसको शोक गीत बोला जाता है। इट इज ए फ्यूनरल सॉन्ग, ये क्या है, एक शोक गीत है, किसी की मृत्यु पे गाया जाने वाला गीत है। और ए सॉन्ग एक गाना, ओ मॉर्निंग विलाप करते हुए, मॉर्न का मतलब होता है विलाप करना, रोना, और द लॉस होता खोना, कि किसी के खोने पे, ओ सम कोई नियर एंड डियर, नियर होता है नजदीकी, डियर होता है कि हमारा कोई नजदीकी या कोई प्रिय है वो हो जाता है, अर्थात वो उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु पे विलाप करते हुए जो गाना गाते हैं उसको क्या बोला जाता है, इलेजी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, what does the poet raise to people, कवि लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए क्या करता है, देखो
डिड द पोएट encourages टू पीपल, वो लोगों को प्रोत्साहित क्या करता है। देखो द पोएट encourages ऑल सॉर्ट ऑफ गुड पीपल, वह प्रत्येक लोगों को अच्छे विभिन्न प्रकार के जो अच्छे लोग हैं उनको प्रोत्साहित करता है टू लिसन टू हिज सॉन्ग, उसका गाना सुनने के लिए। कौन सा गाना? जो ये अंग्रेजी चल रही है ना वो सुनने के लिए, अंग्रेजी जो हमारे अंग्रेजी है उसको सुनने के लिए जो पोएट है वो बोलता है हर लोगों को, वो प्रोत्साहित करता है लोगों के। ठीक है, एश्योर्स होता है विश्वास दिलाना या आश्वस्त करना। एश्योर्स का मतलब होता है विश्वास दिलाना या आश्वस्त करना। देन उनको दैट हिज सॉन्ग, कि उसका जो गाना है विल नॉट टेक सो मच ऑफ देयर टाइम, उसका गाना उन लोगों का बहुत ज्यादा समय नहीं लेगा। इफ यदि दे फाइंड इट स्ट्रेंजली शॉर्ट, यदि वो उसमें कुछ विचित्रता पाते हैं, यदि इस गाने में यदि आप वो लोगों को बोल रहा है कि इस गाने में अर्थात मेरी पोइम में यदि आपको विचित्रता मिलेगी तो आपको क्या नहीं लगेगा कि इस पोइम ने या इस गाने ने आपका बहुत ज्यादा समय लिया है, क्योंकि यदि विचित्रता मिलेगी तो लोग क्या हमें ऊब नहीं जाएंगे इस गाने से या इस पोइम से। यदि विचित्रता नहीं मिलेगी तो लोग क्या हो जाएंगे इस पोइम से या इस गाने से क्या हो जाएंगे, ऊब जाएंगे। तो लोग जो कभी है उन लोगों को प्रोत्साहित करते थे, कह रहे कि मेरा गाना सुनिए, ये गाना आपका समय ज्यादा नहीं लेगा, कि समय ज्यादा नहीं लगेगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसने समय ज्यादा दिया है, क्योंकि यदि आपको इसमें क्या मिलेगी, विचित्रता मिल जाएगी, इसमें अलग प्रकार की कोई क्वालिटी मिल जाएगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि इस पोइम ने या अर्थात इस गाने ने आपका समय है वो बहुत ज्यादा नहीं लिया है। Where did the poet live for some time? कवि कुछ समय के लिए कहाँ रहा था? उस समय के लिए पैलेस में रहा था। उस पैलेस का नाम था इजिंगटन। कहाँ पे रहा था? इजिंगटन एक पैलेस का नाम था। The poet lived in town for some time. उस समय के लिए कभी कहाँ पे रहा था? ये देखो एक पैलेस का नाम याद कर लेना, ये पैलेस का नाम है। ओनली फॉर इंस्टीट्यूशन में एक ही वर्ड आया हुआ वो इजिंगटन है। यदि ये पैलेस का नाम है कि आपको यदि ऐसा पूछते कि कभी तो पोएट उस समय के लिए कहाँ पे रहा था, तो इस हमारी पोएम में वो एक बात बताई कि वो उस समय के लिए एक ऐसा पैलेस का नाम आया था इजिंगटन। हमारे टेक्स्ट में भी आया था ऐसा नाम। हमने जो पोएम का अध्ययन किया था उसमें भी ये नाम आया था। तो ये नाम भली भांति देखना, ISLINGTON इजिंगटन। ये एक पैलेस का नाम है, एक टाउन था, एक कस्बा था। उसके अंदर कभी क्या रहा था? कुछ दिनों के लिए तो वहां पे रहा था। आगे देखो, what kinds of dogs have been described in the poem? अब देखो, यदि आपको पिछले वाले वीडियो में आपने देखा होगा तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो आपको मैं जो कुत्तों के नाम बता रहा हूँ, कुत्तों के नाम बता रहा हूँ, जैसे मोनेग्रल था, बेल था, हाउंड था, पप्पी था, कर था, ये 5 प्रकार के जो डॉग्स के नाम आए थे उसमें। तो वही एक देखो क्वेश्चन है, व्हाट काइंड्स ऑफ डॉग हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द पोएम? डिस्क्राइब्ड होता वर्णन करना। इस कविता में कितने प्रकार के कुत्तों का या कौन से प्रकार के कुत्तों का वर्णन किया गया है? तो कुत्तों की जो प्रजाति थी उनका वर्णन किया गया था हमारी पोएम में। तो वो कौन कौन से कुत्ते थे जिनका यहाँ पे वर्णन किया गया है? तो वो देखो,
spread in the poem are monochromatic we well found and ये कुत्ते मोनेग्रल मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी ये आपको बताया था कि एक ऐसे कुत्ते होते हैं जो क्या है कई जातियों के या कई नस्लों के सम्मिश्रण होते हैं। पप्पी एक छोटा बच्चा होता है और ये वेल भी एक छोटा बच्चा होता है, 1 साल से छोटे बच्चे को बोला जाता है। हाउंड होता है वो एक हंटिंग डॉग होता है, शिकारी कुत्ता होता है। और ये क्या है कर्स होता है, ये क्या स्ट्रीट का अग्रेसिव डॉग होता है, गलियों में घूमने वाला अग्रेसिव यानी खतरनाक कुत्ता होता है। और जो कवि है जिस व्यक्ति का वर्णन कर रहा था, जिसको हम व्यूज मैन मान रहे थे, होली मैन मान रहे थे, गुड मैन मान रहे थे, उसने इस कुत्ते से मित्रता कर रखी थी। कौन सा था वो कुत्ता? CURS कर्स कुत्ता था, अर्थात वो स्ट्रीट का एक अग्रेसिव डॉग था। ये बात ध्यान में रखना। यदि ये आप ये भी लिखो तो बहुत बढ़िया। मोनेग्रल कौन सा होता है भाई? मोनेग्रल कौन सा होता है? मिक्सचर ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स, कई जो नस्लों का मिश्रण होता है वो। ये शॉर्ट डॉग ऑफ 1 ईयर, 1 साल से छोटा होता है। ये भी वेल भी कोई होता है, ये होता है हंटिंग डॉग, ये होता है स्ट्रीट डॉग या अग्रेसिव स्ट्रीट डॉग। मतलब ऐसा कुत्ता जो गली का कुत्ता हो तथा अग्रेसिव हो, मतलब बहुत खतरनाक हो, जल्दी क्रोधित होने वाला हो, उसको CURS कर्स बोला जाता है। अगला देखो क्वेश्चन। What wonderful event, वंडरफुल होता है आश्चर्यजनक, इवेंट होती है घटना, हैपन का मतलब होता है घटित होना। एट द एंड ऑफ द पोएम, इस कविता के अंत में कौन सी विचित्र घटना घटित हुई थी? देखो when the meadow with the men all the people predicted their the man would die soon but in the end the man recovers on the contrary the dog dies।
इस कविता के अंदर में कौन सी आश्चर्यजनक घटना घटित हुई थी। ये बात मैंने आपको बता दी थी पहले। आश्चर्यजनक घटना ये घटित हुई थी कि कुत्ते ने जब आदमी को काट दिया था, लोग ऐसा प्रेडिक्ट या भविष्यवाणी करने लग गए थे। सुअर SWORE ऐसा वर्ड आया था। दो सुअर की मैंने बताई थी आपको घोषणा करना, उसकी जगह आप प्रेडिक्ट वर्ड भी यूज कर सकते हो कि लोग ऐसा प्रेडिक्शन करने लगे थे कि कुत्ते आदमी की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। लेकिन इन द एंड ऑफ द पॉइंट क्या एक मिरेकल होता है, चमत्कार मान लेते हैं हम। जो कुत्ते का जो जहर था वो उस आदमी के जहर के सामने क्या होता है, बोना साबित होता है, कमजोर साबित होता है और वो व्यक्ति रिकवर हो जाता है और उस कुत्ते की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। हमारी एंड ऑफ द पॉइंट, हमारी कविता के अंत में यही बात बताई गई है कि जब कुत्ते ने उस आदमी को काट लेता है, घाव उसका बहुत ज्यादा गहरा होता है, तो लोग ऐसा प्रेडिक्ट करते हैं कि ये जो आदमी है, ये जो पियूष मैन है, इसकी जो डेथ होगी वो एक अभागी मृत्यु होगी, एक डेथ होगी। लेकिन इन द एंड ऑफ द पॉइंट, कविता के अंत में वो लोग देखते हैं मिरेकल होता है, एक चमत्कार होता है। वो आदमी था जिसने कुत्ते ने उसको काटा था, तो वो आदमी सही हो जाता है और कुत्ता क्या हो जाता है, मर जाता है। ये बात इसमें बताई है। व्हाट वंडरफुल इवेंट हैज हैपेंड एट द एंड ऑफ द पॉइंट। इस कविता के अंत में कौन सी विचित्र घटना घटित होती है या आश्चर्यजनक घटना घटित होती है? देखो, व्हेन द मैड डॉग बिट द मैन, जब पागल कुत्ते ने उस आदमी को काट लिया था, ऑल द पीपल, सभी जो लोग हैं, प्रेडिकेटेड का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, घोषणा करना। दैट सभी लोग घोषणा करने लगे थे, भविष्यवाणी करने लगे थे क्या, दैट द मैन वुड डाई सून, कि वो आदमी जल्दी मर जाएगा, वो आदमी क्या हो जाएगा, जल्दी मर जाएगा। बट इन द एंड और लेकिन अंत में द मैन रिकवर्स, ऑन द कॉन्ट्रेरी द डॉग डाई। द मैन जो आदमी था रिकवर्स होता, पुनः स्वस्थ होना, पुनः ठीक होना, स्वस्थ होना, वो आदमी पुनः स्वस्थ हो जाता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है तुलना में, CONTRARY, कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है तुलना में। द डॉग डाइड, और उसकी तुलना में क्या हो जाती है, कुत्ते की मृत्यु हो जाती है। वो आदमी क्या होता है, सही हो जाता है और उस कुत्ते की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अगला देखो, what are the qualities of the good man? अब इसमें बताया गया कि अच्छे आदमी की क्वालिटी क्या होती है। जैसे साधु सन्यासी आदमी होता है या जो भला आदमी होता है, कैसे भी मान सकते हैं, पीयूष मैन मान सकते हैं, होली मैन मान सकते हैं, गुड मैन मान सकते हैं। उनकी जो क्वालिटी का मतलब होता है गुण, क्वालिटी का मतलब क्या होता है, गुण। उसके गुण कैसे होते हैं ये हमें बताना है। देखो, the good man lived a moral and religious life. What is beauty? वास्तव
अच्छा क्वालिटी जो अच्छा आदमी की जो क्वालिटी, द गुड मैन लीड ए मोरल लाइफ, अच्छा आदमी क्या है नैतिक जिंदगी जीता है, और रिलीजियस लाइफ और किसी धार्मिक, रिलीजियस होता धार्मिक, मोरल होता नैतिक, वो धार्मिक और नैतिक जिंदगी जीता है। बट हिज ब्यूटी, लेकिन उसकी जो शुद्धता है, लास्ट एट हिज प्रेयर, वो कब तक चलती है? जब तक वो प्रार्थना करता है तब तक ही चलती है। मतलब जो है भले आदमी है लोग ये क्या करते हैं, जब तक प्रार्थना करते हैं तो वो भक्ति में तल्लीन रहते हैं तब तक, लेकिन उसके बाद में पीयूष अच्छे आदमी नहीं रहते हैं। अब देखो दोबारा देखो, द गुड मैन लीड ए मोरल लाइफ एंड रिलीजियस लाइफ, जो भला आदमी है वो कैसी जिंदगी जीता है? नैतिक और एक धार्मिक जिंदगी जीता है। बट लेकिन हिज ब्यूटी, लेकिन उसकी शुद्धता है लास्ट तक चलती है। कब तक? टिल हिज प्रेयर, कब तक चलती है? जब तक उसकी प्रार्थना होती है तब तक चलती है। ही ओनली गिव्स सोलेस टू हिज फ्रेंड्स एंड एनिमीज, वो अपने मित्र को तथा शत्रुओं को क्या देता है? संतुष्टि देता है। केवल क्या देता है? संतुष्टि देता है और कुछ नहीं देता। ही थॉट, वो सोचता है, ही वाज क्लोथिंग, वो कपड़े पहनाता है। ए नीड पुअर मैन, एक गरीब आदमी को, व्हेनेवर ही पुट ऑन हिज क्लॉथ, जब वो कपड़े पहनता, खुद कपड़े पहनता, तो ऐसा सोचता कि मैं किसी गरीब को क्या पहना रहा हूं? कपड़े पहना रहा हूं। ए सेल्फ सेंटर्ड मैन, एक आत्म केंद्रित व्यक्ति, एक आत्म, सेल्फ सेंटर्ड का मतलब होता है आत्म केंद्रित व्यक्ति, अलोन कैन थिंक, आत्म केंद्रित व्यक्ति केवल अकेला सोच सकता है। दिस ये कि आत्म केंद्रित व्यक्ति है वही केवल ऐसा सोच सकता है। जैसा कि मैं जब दूसरों को कपड़े, जैसे मैं खुद कपड़े पहन रहा हूं तो इसका मतलब मैं किसी गरीब को कपड़े पहना रहा हूं, वो लोगों को धन नहीं देता, केवल संतुष्टि देता था। ही वाज एन एनिमी ऑफ ए फ्रेंडली डॉग, वो क्या बन जाता है? अपने मित्र कुत्ते का क्या बन जाता है? शत्रु बन जाता है। और ही प्राउड होता शीत होना, मोर पॉइजनियस अत्यधिक जहरीला, पॉइजनियस होता जहरीला, मोर होता अत्यधिक जहरीला, शीत होता है इसके देन द डॉग, कुत्ते के बजाय वो क्या होता है? अत्यधिक जहरीला शीत होता है।